साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र आरपीएससी 2023 30 जुलाई को होने वाले पेपर के लिए लगातार रिवीजन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। इसके अंदर जो सब टॉपिक है उसमें हम महाद्वीप एवं महासागर और उनकी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक वैश्वीकरण और उसके प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। इसी का सब टॉपिक तीसरा जो टॉपिक है वह है जनसंख्या परिवर्तित और वितरण। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम विजन ऐप भी आप डाउनलोड करें। यहाँ से भी आप सभी प्रकार के जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति है? 1102। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1102 प्रति किलोमीटर है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? भारत का पूछा गया है तो 382। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 5.5%। भारत की लगभग आधी आबादी कितने राज्य में निवास करती है? 5 राज्यों में। कब जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया? 5 अगस्त 2019 को। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। कब तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है? 2045 तक। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। हरियाणा का लिंगानुपात है 877। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का लिंगानुपात है 866। हरियाणा का लिंगानुपात 877 है और दिल्ली का कितना है? 866। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर महिलाएं यानी पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1038। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 यानी महिलाएं हैं वो पुरुषों से अधिक है। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73%। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। कौन सा कार्य तृतीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? कौन सा कार्य तृतीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? परिवहन, संचार, वाणिज्य, भवन शामिल नहीं है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 94%। सन 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले का है? जयपुर का। जयपुर का है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 382। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने व आवास के स्थायी बदलाव को क्या कहते हैं? प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ष में, ये ध्यान से समझ लेना इसको, जन्म दर कई बार पूछा जाता है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे कहते हैं जन्म दर। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। कब तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने के संकेत है? 2045 तक। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने व्यक्ति प्रति वर्ष है?
भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर के बारे में पूछा गया है। यह है 122 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष। 122 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष, ये क्या है? जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है भारत की 122 लाख। 2001 व 2011 के दशक में कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है श्रीगंगानगर। 2001 व 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में सबसे अधिक है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है? 32.55%। सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला श्रीगंगानगर है, जनसंख्या वृद्धि दर 10%। और यहाँ पर जो वृद्धि दर प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, वो बाड़मेर का है 32.55। राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1981 में कितने प्रतिशत थी? राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1981 में कितने प्रतिशत थी? तो 1981 में ये 32.97%। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.67%। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 0.05% है? सिक्किम की। किस राज्य की जनसंख्या 0.05% है? सिक्किम की। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 16.49%। सिक्किम में किस राज्य की जनसंख्या ये है? सिक्किम की 0.05%, यानी देश की कुल जनसंख्या की जो सिक्किम में जनसंख्या है वो है 0.05%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और कितनी जनसंख्या? 16.49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73%। सन 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001 व 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 2001 व 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत रही 17.64%। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है 990। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात 990। सन 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 921। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928। 2001 के अनुसार 921 है और 2011 के अनुसार 928 है। कितनी वृद्धि हुई है ये भी आपको याद रखना है। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात 879 यानी सबसे कम है? हरियाणा का। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 किस राज्य का है? केरल का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात है 940। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर यानी किराया है उसका भुगतान किया जाता है। गार्गी पुरस्कार, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व निःशुल्क साइकिल वितरण योजनाएं, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73%। सन 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001 व 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात 990। सन 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 921। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात 879 सबसे कम है? हरियाणा का। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर प्रतिशत अधिक है? कोटा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत है
80.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर है 80.51%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर प्रतिशत है 52.66%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर प्रतिशत में है 67.07%। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में राज्य के 20% भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भाग है, वह कितना है? 20%। वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 33%। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूर्वी भाग का है 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिमी मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 61% भाग पर जो क्षेत्र है वो कितना है? 61%। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का वहाँ जो क्षेत्र है वो कितना है? 61%। यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है 40%। राजस्थान के जैसलमेर जिले में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का जैसलमेर में जो जनसंख्या निवास करती है वह है 1% से भी कम। राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग अकेले जयपुर जिले में निवास करता है? 10%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर क्या रही? 21.3%। राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 21.3%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत है 66.1%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 66.1%। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 79.2%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? कोटा जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? कोटा में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? 51.1%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जैसलमेर। निम्नलिखित में से जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? भरतपुर और जयपुर का। निम्नलिखित में से बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने से अधिक है? 1100 से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की शहरी आबादी कितने प्रतिशत है जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है? 25%। छोटे बड़े शहरों में निवास करने वाली शहरी आबादी है 25% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? 5.7%। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से भारतीय जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है? 10 वर्ष के अंतराल से। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना विधिवत कब संपन्न हुई? 1881 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। राजस्थान की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई? 1971-81 में। राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर 1971-81 में। जनसंख्या वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। राजस्थान के 12 जिले के साहेबाद एवं किशनगंज तहसीलों में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से फारसी के किस शब्द से हुई है? फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है जंगल अथवा जंगल में निवास करने वाले लोग। शहर से। शहर किस भाषा का शब्द है? ये फारसी का शब्द है। इसका अर्थ है जंगल अथवा जंगल में निवास करने वाले लोग।
सर्वाधिक मीणा जनजाति किस जिले में निवास करती है? जयपुर में। भीलों की द्रविड़ भाषा को दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? वागड़ी या भिल्ली। भीलों की भाषा में किस भाषा के शब्द आते हैं? द्रविड़ या मुंडा भाषा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है वह है सहरिया जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? मीणा की। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं भील, ग्रासिया, मीणा और सहरिया। राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? 9.1%। 9.1%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या है? 88.5%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता तथा कितने प्रतिशत वाला जिला है? सबसे कम साक्षरता और प्रतिशत ये है, सबसे कम साक्षरता वाला जालौर जिला है। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत है 54.9%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला व उसकी साक्षरता कितनी है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, उसकी साक्षरता है 76.6%। भारत सरकार द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई? जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2015 में, ये डेट आपको लिखनी है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888। भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? केरल और पुडुचेरी। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.6%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.6%। राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही? 8 जिलों में। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की औसत 17.6 जनसंख्या वृद्धि दर से भी कम रही? ये है झुंझुनू, टोंक, श्रीगंगानगर, पाली, बूंदी, सीकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़। इनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है 17 भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.6%। इससे भी कम रही है। जनगणना 2011 में राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? गंगानगर जिले की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बाड़मेर। कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसायिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? उद्योग। ये द्वितीय सेकेंडरी के अंदर आता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग केवल कृषि पर कार्य करता है? 64%। भारत की कुल जनसंख्या है उसका 64% जो जनसंख्या है वो कृषि पर कार्य करती है। 2011 में प्रति हजार मृत्यु दर है 2011 में प्रति हजार मृत्यु दर कितनी है? 7.2%। 1951 में प्रति हजार मृत्यु दर कितनी थी? 25%। 1951 में 25% थी, उससे घट करके ये 2011 तक कितनी आ गई? 7.2%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना सही है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, यानी जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 के पीछे 30 से भी उनकी संख्या कम करना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सही कथन है। किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का भाग है, वो कुल जनसंख्या का कितना भाग है? 5वां भाग है। किशोर जनसंख्या का आयु वर्ग है यानी 10 से 19 आयु वर्ग की। आर्थिक रूप से सक्रिय आयु कौन सी है? ये है 15 से 59 वर्ष। आर्थिक रूप से सक्रिय आयु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 से 59 आयु वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, साक्षर व्यक्ति किसे माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। साक्षर व्यक्ति वह है
जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान से चला जाता है या वहां पर आ जाता है तो उसे उस आबादी की संख्या में भी और जनसंख्या वितरण में भी, संरचना में भी, रहन सहन में भी परिवर्तन आएगा। निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया? 1952 में। निम्न पदों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है। एक वर्ष में, ये ध्यान रखना है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और भारत में हमेशा जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यह है बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? 1872 में। भारत में कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत है 34.4%। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? किसी राष्ट्र की आबादी को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में कितने लोग निवास करते थे? केवल देखो 64,429 लोग निवास करते थे जब 2011 की जनगणना हुई लक्षद्वीप की। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 16% जनसंख्या भारत की निवास करती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विश्व के लिए भूभाग का कितना प्रतिशत है? भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है भारत का। विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि दर केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। बिल्कुल सही है। अशोधित मृत्यु दर को किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोनों ही कथन है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, हमने भी कई बार इसका रिवीजन कर लिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की क्या कहलाता है? ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है। बिल्कुल सही नहीं है ये। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा तब जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। कथन 1 और 3 सही है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है।
जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती है। जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो कथन 1 और 2 सही है। ये जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो ये है जल की उपलब्धता, मृदा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। खनिज है, उद्योग लगे हुए हैं, ये सब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बिल्कुल सही है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के जो बीच का जो अनुपात है वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, इसका संबंध जनसंख्या घनत्व से नहीं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी या अस्थायी परिवर्तन करना प्रवास कहलाता है। समय के 2 अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में 600 करोड़ से अधिक विश्व की जनसंख्या थी। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग, बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग तथा बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज बी क्रेसी का। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कथन है जॉर्ज बी क्रेसी का। किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? किस विद्वान के द्वारा कहा गया कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? थॉमस माल्थस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? शांति और स्थायित्व। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अट्टाकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए, विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? 2.1। कथन और कारण दिए गए हैं। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कारण क्या है विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि होने का? कारण है विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो ये कथन, इससे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि नहीं बढ़ेगी। कथन सही है किंतु कारण गलत है। निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। विश्व की मानव जनसंख्या दूसरी बार दुगना होने की अवधि किसके बीच की है? दूसरी बार विश्व की जनसंख्या किस समय के दौरान है वो दुगनी हुई? 1850 से 1930 के बीच। 1850 से 1930 के बीच विश्व की जनसंख्या वो दुगनी हो गई। इनमें से किस विद्वान ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनसांख्यिकीय परिवर्तन सिद्धांत को किसने विकसित किया? वारेन थॉमसन ने। वारेन थॉमसन। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। सही है, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। सन 2004-05 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.4 रही। अफ्रीका महाद्वीप में सन 2010-15 में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक 2.6% रही। तो तीनों ही कथन है
वो सही है। जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्तियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तब विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? देखो 55 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रांति से विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि भी कहा जाता है। सभी कथन है वो जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही है। 2018 की जनगणना के अनुसार विश्व में सर्वाधिक घनत्व कौन सा महाद्वीप दूसरे स्थान पर है? अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक जो घनत्व है वो किस महाद्वीप का है? दूसरे स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है? 59.5%। निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के साथ ही महिलाओं के स्वरूप को भी बेहतर बनाती है। धनात्मक वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 1 नंबर कथन असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है। जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दरें और उच्च प्रजननशीलता मिलती है तथा इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं। जनांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था है उसमें जन्म दर क्या होती है? उच्च होती है, या प्रजननशीलता है वो उच्च होती है, और इस अवस्था में लोग क्या रहते हैं? निरक्षर अधिक रहते हैं। जनांकीय संक्रमण की दूसरी जो अवस्था है उसके प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है, ये भी सही है। अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में तीव्र गिरावट आती है। ये जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जनांकीय संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनगणना के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने के साथ किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या, तो ये सही नहीं है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में अधिक है, कम नहीं है, ये सही नहीं है। 1 नंबर जो कथन है वो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी प्रगति जन्म दर को घटाने में सहायक रही है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रही है। दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कारक है वो प्रवास को प्रभावित करते हैं? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब बेरोजगारी, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु। अगर प्रतिकूल जलवायु हो जाती है तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उपद्रव हो जाता है तो भी चला जाता है, बेरोजगारी होती है तो भी रोजगार पाने के लिए चला जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रतिकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, तो दोनों है वो प्रवास को प्रभावित करते हैं। अगर काम के बेहतर अवसर हमें मिलेंगे तो व्यक्ति वहाँ जाएगा, रहन सहन की अच्छी दशाएं होगी तो वहीं रहेगा, जीवन संपत्ति की सुरक्षा होगी तो वहीं रहेगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जिस ओर लोग गमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। वह स्थान जिस में लोग आगमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से याद रखना। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, और प्रवासी जो एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो कथन 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। धन्यवाद साथियों, हमने 177 क्वेश्चन लगभग पढ़े और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये सभी क्वेश्चन NCERT बुक से तैयार किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।